नी पेन इन यंग एज ग्रुप एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्या है इसका इलाज और क्या है इसके कारण, बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में। नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर धीरज दुबे एंड आई एम अ सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सो ओपीडी में एक पेशेंट आया, एक यंग फीमेल आई कि सडनली मैं बैठ के उठी, मेरे घुटने में कट सी आवाज़ आई और उसके बाद से मुझे कंटिन्यूस नी में पेन हो रहा है। या फिर एक मेल पेशेंट आया कि मैं जिम गया था, जिम में मैंने स्क्वाट्स किए, सडनली एक नी में कट आवाज़ आई और मेरे को उसके बाद कंटिन्यूस पेन हो रहा है। सो क्या कारण है इस पेन का? जब हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं ऐसी कंप्लेंट लेके, तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारे डॉक्टर्स को पहले दिखा चुके होते हैं। डॉक्टर्स ने उनके एक्सरे कराए हुए होते हैं, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल, एकदम हेल्दी जॉइंट रखता है एक्सरे में, बट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर पेन, सीवियर नी पेन। सो ऐसे पेशेंट्स में आप एक्सरे से डायग्नोस नहीं कर सकते, आपको कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस कराने होते हैं और एमआरआई का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम एमआरआई कराते हैं तो हम पाते हैं कि इन पेशेंट्स के मेनिस्कस में इंजरी हुई है। मेनिस्कस हमारे नी के जो बोन्स होती हैं, फीमर एंड टिबिया, उसके बीच में कुशन होता है जो इन दोनों बोन्स को टच होने से रोकता है, तो उसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। सो बेसिकली दीज इंजरीज आर कंसिडर्ड एज स्पोर्ट्स इंजरीज। सो जब हम एमआरआई कराते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी मेनिस्कस का कुछ पार्ट फट गया है। स्पेशली जो मेनली है वो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, मतलब अंदर वाला जो घुटने के जो मेनिस्कस है या कुशन है, उसका पीछे का पार्ट फट जाता है और वो बहुत सीवियर पेन करता है। वो आपके जॉइंट में क्लिकिंग साउंड देता है, आपका जॉइंट कई बार अटक जाता है, लॉक हो जाता है। उसमें कंप्लेंट्स क्या होती है? कंप्लेन ये होती है कि सडनली अभी 2-3 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था या थी, उसके बाद मैंने कुछ एक्टिविटी की, मैं सीढ़ी से उतरा, मैं कुछ बैठ के उठा, कोई घुटना मेरा मुड़ा और सडनली कट की आवाज़ आई। उसके बाद से मेरे घुटने में बहुत तेज़ पेन है, मैं ना सीढ़ी चढ़ उतर पा रहा हूँ, ना नीचे बैठ उठ पा रहा हूँ, और मेरे घुटना लॉक भी हो रहा है, मतलब सडनली उसमें एक क्लिक आता है, वो लॉक हो जाता है और बहुत सीवियर पेन करता है, फिर कुछ झटके देने के बाद वो खुल जाता है। सो ये टिपिकल कंप्लेन होती है मेनिस्कस इंजरी की। सो ऐसी कंप्लेन अगर कभी भी हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन किलर्स लेके आप काम चलाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना है, जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास, वो आपका एमआरआई कराएंगे। क्योंकि अगर ये इंजरीज आती हैं और ये कंप्लीट टेयर है मेनिस्कस में, तो आपको इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसका दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, उसको करवाना है। उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हुए चले जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि वो जो फटी हुई मेनिस्कस या गद्दी है वो आपकी कार्टिलेज को, या जिसे हम लेमन लैंग्वेज में ग्रीस बोलते हैं, उसको डैमेज कर देती है। और एक बार अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया तो वो रिवर्सिबल डैमेज होता है, वापस से सही नहीं होता और फिर आपको हमारी सेवाएं लेनी पड़ती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। सो उस लेवल तक हमें नहीं पहुँचना है। टाइमली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, कंसल्टेंट से सलाह लेनी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अगर दूरबीन से ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करवाना है, जो स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन इसके एक्सपर्ट है वो करते हैं, और इस चीज़ को डील करना है, ना कि इसको डिले करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत कॉमनली हमें ओपीडीज़ में देखने को मिलती है, तो इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू।